लोग आज भी बुद्ध को शांति, ध्यान और ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बुद्ध ने अपने सबसे करीबी शिष्यों से भी एक बात छुपा कर रखी थी। इसलिए नहीं कि वो रहस्य था, बल्कि इसलिए कि अगर वो बात गलत समय पर बता दी जाती तो आदमी टूट सकता था। ये घटना उस समय की है जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुए कई वर्ष बीत चुके थे। उनके पास सैकड़ों भिक्षु थे, राजाओं तक उनकी वाणी पहुंचती थी और लोग उन्हें देवता मानने लगे थे। एक शाम जब सारे भिक्षु ध्यान के बाद लौट चुके थे, केवल आनंद बुद्ध के पास बैठा था। आनंद जो बुद्ध का शिष्य भी था और परिवार जैसा भी। उसी रात आनंद ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो कोई और पूछने की हिम्मत नहीं करता। भगवान, आपने हमें दुख से निकलने का मार्ग दिया, इच्छाओं को छोड़ना सिखाया, आसक्ति से मुक्त होना बताया, लेकिन फिर भी लोग आपको सुनकर भी बदल क्यों नहीं पाते? ये प्रश्न साधारण नहीं था और बुद्ध कुछ देर मौन रहे। हवा चल रही थी, दीपक की लौ कांप रही थी और उस मौन में एक भारी सच्चाई तैर रही थी। बुद्ध ने उत्तर देने से पहले आनंद को देखा, ऐसे जैसे ये परख रहे हों कि वो सुनने के लिए तैयार है या नहीं। फिर बुद्ध बोले, क्योंकि मैं उन्हें वो नहीं बताता जो सबसे पहले जानना जरूरी है। आनंद चौंक गया। आप सब कुछ तो बताते हैं भगवान। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, नहीं आनंद, मैं उन्हें ये नहीं बताता कि दुख से छुटकारा पाने की इच्छा भी एक लालच है। ये वाक्य सुनते ही आनंद के भीतर कुछ हिल गया। बुद्ध आगे बोले, लोग दुख से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन वे ये नहीं देख पाते कि मुक्त होना भी एक बनने की कोशिश है। वे शांति को पकड़ना चाहते हैं, निर्वाण को हासिल करना चाहते हैं, और यही चाह उन्हें फिर से बांध देती है। बुद्ध ने बताया कि अधिकांश गुरु लोगों को ये सिखाते हैं कि क्या छोड़ना है, क्रोध, मोह, अहंकार, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि छोड़ने की चाह भी छोड़ी जानी चाहिए। क्योंकि जिस क्षण मन ये कहता है कि मुझे बदलना है, उसी क्षण एक नया बोझ जन्म ले लेता है। उसी रात बुद्ध ने आनंद को एक कहानी सुनाई जो वो आम लोगों को कभी नहीं सुनाते थे। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता था। उसने नाव बनाई और पूरी मेहनत से नदी पार की। जब वो दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने नाव को अपने सिर पर उठा लिया और चलने लगा। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, नाव ने तुम्हें पार कराया, लेकिन अब उसे उठाकर क्यों चल रहे हो? वही हालत उन लोगों की है जो मेरी शिक्षाओं को पकड़ लेते हैं। बुद्ध की आंखें गंभीर थीं। सत्य साधन है, मंजिल नहीं, लेकिन लोग साधन को ही पहचान बना लेते हैं। आनंद समझने लगा कि यही वो सीख है जो किसी गुरु ने नहीं बताई, कि ज्ञान भी एक जाल बन सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, इसलिए मैं सब कुछ नहीं कहता, क्योंकि कुछ बातें तभी खुलती हैं जब आदमी थक जाता है, सुधरने से, बदलने से, बनने से। उसी रात आनंद ने पहली बार महसूस किया कि बुद्ध का मार्ग केवल दुख से बाहर निकलने का नहीं, बल्कि किसी भी पहचान से बाहर निकलने का मार्ग है। बुद्ध ने अंत में बस इतना कहा, आनंद, जब कोई ये देख ले कि वो जिस शांति की तलाश में है, वही तलाश उसकी अशांति है, उसी क्षण कुछ गिर जाता है। ये कहकर बुद्ध चुप हो गए। दीपक बुझ गया और आनंद देर तक जागता रहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कुछ सत्य सिखाए नहीं जाते, वे तब प्रकट होते हैं जब आदमी सब सीखने से थक जाता है। आनंद उस रात सो नहीं पाया, क्योंकि जो बात बुद्ध ने कही थी वो साधारण नहीं थी। अगर दुख से मुक्त होने की चाह भी बंधन है, तो फिर इंसान आखिर करे क्या? सुबह होने से पहले ही वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा, और इस बार उसके चेहरे पर शिष्य की जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक आम इंसान का डर था। भगवान, अगर शांति पाने की इच्छा भी छोड़नी है, तो फिर जीवन का सहारा क्या रहेगा? आदमी किसके भरोसे जिएगा? बुद्ध कुछ देर तक चुप रहे, जैसे ये प्रश्न उनके भीतर से होकर गुजर रहा हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यही वो डर है आनंद, जिससे हर इंसान भागता है, बिना सहारे जीने का डर। बुद्ध ने बताया कि लोग ईश्वर, गुरु, धर्म, ध्यान, नियम, इन सबको सहारे की तरह पकड़ लेते हैं, क्योंकि भीतर एक खालीपन है, और खालीपन मन को डराता है। लेकिन वही खालीपन असल में स्वतंत्रता है। बुद्ध ने कहा, जिस दिन मन किसी सहारे के बिना बैठना सीख लेता है, उसी दिन वो हल्का हो जाता है। आनंद को ये बात सुनकर अजीब लगी, क्योंकि दुनिया तो हमेशा सहारा ढूंढने की शिक्षा देती है, माँ बाप, पैसा, पद, पहचान, यहाँ तक कि मोक्ष भी। लेकिन बुद्ध ने साफ कहा, जो भी सहारा है वो अंततः छूटेगा। फिर बुद्ध ने घटना सुनाई जिसे उन्होंने आज तक किसी सभा में नहीं कहा था। एक बार एक भिक्षु उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, लेकिन भीतर अब भी बेचैनी है। बुद्ध ने उससे पूछा, तुमने क्या क्या छोड़ा? उसने कहा, घर, परिवार, धन, इच्छाएं। बुद्ध ने पूछा, और क्या बचा है? भिक्षु बोला,
मैं, बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही सबसे भारी बोझ है। ये सुनकर आनंद को समझ आया कि बुद्ध की असली शिक्षा किसी वस्तु को छोड़ने की नहीं, बल्कि मैं की पकड़ ढीली करने की थी। बुद्ध ने आगे कहा, ज्यादातर लोग जीवन को सुधारना चाहते हैं, लेकिन खुद को देखने की हिम्मत नहीं करते। वे कहते हैं मुझे शांत होना है, मुझे बेहतर बनना है, पर ये सब कहने वाला कौन है, ये कभी नहीं देखते। बुद्ध ने आनंद को बताया कि इसीलिए उन्होंने कभी भी लोगों को जबरदस्ती नहीं बदला, ना ही किसी को ये कहा कि तुम गलत हो, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वो गलत है, वो खुद से लड़ने लगता है, और ये लड़ाई ही दुख को जन्म देती है। बुद्ध बोले, दुख इसलिए नहीं है कि तुम गलत हो, दुख इसलिए है क्योंकि तुम खुद से युद्ध कर रहे हो। फिर उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जो किसी भी गुरु के प्रवचन में नहीं मिलता, जब मन बदलने की कोशिश छोड़ देता है, तब परिवर्तन अपने आप होता है। आनंद को पहली बार समझ आया कि बुद्ध का मार्ग मेहनत का नहीं, स्पष्ट देखने का मार्ग है। बुद्ध ने कहा, मैं लोगों को शांत नहीं करता, मैं उन्हें बस दिखाता हूँ कि वे अशांत कैसे हो रहे हैं। और यही कारण था कि बहुत से लोग बुद्ध से डरते भी थे, क्योंकि बुद्ध कोई सहारा नहीं देते थे, वे सहारे छीन लेते थे। आनंद ने पूछा, तो क्या ये शिक्षा सबके लिए नहीं है? बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं आनंद, ये शिक्षा उनके लिए खतरनाक है जो अभी जीने से डरते हैं, जो पहचान के बिना खो जाने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए कुछ सत्य हमेशा मौन में ही दिए जाते हैं, शब्दों में नहीं। और यही वो सीख थी जो किसी गुरु ने नहीं बताई, कि अंतिम शांति तब आती है जब मन को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचता, यहाँ तक कि शांति भी नहीं। बुद्ध ने अंत में कहा, जिस दिन कोई ये देख ले कि उसे बचाने वाला कोई नहीं है, उसी दिन वो बच जाता है। आनंद ने सिर झुका लिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, बुद्ध की शिक्षा सुंदर नहीं, आरामदायक नहीं, बल्कि स्वतंत्र करने वाली थी, और स्वतंत्रता हमेशा पहले। आनंद को अब ये साफ दिखने लगा था कि बुद्ध की शिक्षा सुंदर शब्दों की माला नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दर्पण थी जिसमें हर इंसान खुद को देखना नहीं चाहता। लेकिन उसके मन में एक आखिरी सवाल बचा था, जो शायद हर युग में हर इंसान के भीतर उठता है। अगर सहारे छोड़ दिए जाएं, पहचान ढीली कर दी जाए और बदलने की कोशिश भी छोड़ दी जाए, तो आदमी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जिए? क्या वो निष्क्रिय नहीं हो जाएगा? बुद्ध ने इस प्रश्न को सुनकर पहली बार गहरी दृष्टि से आनंद को देखा, जैसे अब वो तैयार है उस सत्य के लिए जिसे सुनने के बाद आदमी पहले जैसा नहीं रहता। बुद्ध बोले, यही सबसे बड़ा भ्रम है आनंद। लोग सोचते हैं कि बिना इच्छा, बिना पहचान, बिना लक्ष्य के जीवन रुक जाएगा, लेकिन सच ये है कि जीवन तभी बोझ बनता है जब उसे मैं ढो रहा होता है। बुद्ध ने बताया कि अधिकांश लोग जो करते हैं वो जीवन नहीं जीते, वे भूमिका निभाते हैं। कोई बेटा बनकर, कोई पिता बनकर, कोई सफल व्यक्ति बनकर, कोई साधक बनकर। और जब भूमिका भारी पड़ जाती है तब वे दुखी हो जाते हैं। बुद्ध बोले, जब अभिनय थकाता है तब मौन का जन्म होता है। फिर बुद्ध ने आनंद को एक और घटना सुनाई जो उन्होंने आज तक किसी सभा में नहीं कही थी। एक बार एक राजा उनके पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन भीतर डर है कि कहीं ये सब छिन न जाए। बुद्ध ने उससे पूछा, अगर ये सब आज चला जाए तो क्या बचेगा? राजा चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, जो छिन सकता है वही तुम्हारा नहीं है। राजा ये सुनकर कांप गया, क्योंकि पहली बार उसने देखा कि उसका डर बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध ने आनंद से कहा, लोग भविष्य से नहीं डरते, वे उस पहचान के टूटने से डरते हैं जो उन्होंने भविष्य पर टिका रखी है। यही कारण है कि ये सीख ज्यादातर लोगों को नहीं दी जाती, क्योंकि ये व्यक्ति को उसकी सबसे गहरी आदत से अलग करती है, अपने बारे में बनाई गई कहानी से। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम ये देख लेते हो कि तुम कहानी नहीं हो, कहानी अपने आप ढीली पड़ जाती है। आनंद समझने लगा कि बुद्ध क्यों कहते थे, मेरे शब्दों को मत मानो, क्योंकि अगर कोई इन्हें मान ले तो वो एक नई पहचान बना लेगा। मैं वो हूं जो कुछ नहीं चाहता, और यही नई कैद बन जाएगी। बुद्ध बोले, सत्य को पकड़ा नहीं जाता आनंद, वो तब दिखता है जब पकड़ने वाला थक जाता है। फिर बुद्ध ने उस सबसे कठिन बिंदु को छुआ जिससे हर युग का मनुष्य भागता है। उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं कि जागने के बाद जीवन आसान हो जाएगा। नहीं, जीवन वैसा ही रहेगा। दुख, सुख, हानि, लाभ सब होंगे। फर्क बस इतना होगा कि अब कोई भीतर बैठा हुआ जज नहीं होगा जो हर अनुभव को मेरे साथ ऐसा क्यों कहकर जहर बना दे। आनंद को पहली बार समझ आया कि बुद्ध दुख मिटाने नहीं आए थे, वे दुख से पहचान तोड़ने आए थे। बुद्ध ने कहा, जब बारिश होती है तो अज्ञानी भीगता है और ज्ञानी भी। फर्क बस इतना है कि ज्ञानी ये नहीं कहता कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और यहीं ये स्पष्ट हुआ कि बुद्ध की ये सीख क्यों खतरनाक है, क्योंकि ये व्यक्ति को पीड़ित की भूमिका से बाहर निकाल देती है, और पीड़ित बने रहना मन को सुरक्षित लगता है। बुद्ध ने अंत में कहा, आनंद, दुनिया इसीलिए गुरुओं को पूछती है क्योंकि वे दिलासा देते हैं, लेकिन जो दिलासा नहीं देता बल्कि भ्रम तोड़ देता है, उससे लोग डरते हैं।
यही कारण था कि बुद्ध को बहुत लोग समझ नहीं पाए और बहुत लोग उन्हें छोड़ भी गए, क्योंकि ये मार्ग सहारा नहीं देता, ये जिम्मेदारी देता है, अपने देखने की जिम्मेदारी। उस दिन आनंद ने जाना कि बुद्ध की सबसे बड़ी करुणा ये थी कि उन्होंने किसी को बांधा नहीं, न अपने नाम से, न अपने विचार से, न अपनी छवि से। और यही वो सीख थी जो किसी गुरु ने नहीं बताई, कि सच्चा मार्ग वो है जहां अंत में गुरु भी छूट जाता है। बुद्ध मौन हो गए, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे, और आनंद जान चुका था जो सुन लिया गया है वो अब अनसुना नहीं हो सकता। आनंद को अब ये स्पष्ट होने लगा था कि बुद्ध जिन बातों की ओर इशारा कर रहे हैं वे साधारण उपदेश नहीं हैं, बल्कि ऐसे सत्य हैं जो धीरे धीरे मन की जमीन हिला देते हैं, बिना शोर किए। लेकिन उसके भीतर अब भी एक सूक्ष्म डर था। अगर ये सब समझ लेने के बाद भी मन भटकता रहा तो? अगर क्रोध, वासना, ईर्ष्या, भय फिर लौट आए तो? क्या ये बोध भी एक अस्थायी अवस्था नहीं है? बुद्ध ने आनंद के चेहरे पर उभरे इस डर को देखा और पहली बार हल्की मुस्कान के साथ बोले, यही डर सबसे ईमानदार है आनंद, क्योंकि ये दिखाता है कि अब तुम कल्पना नहीं, यथार्थ से सवाल कर रहे हो। बुद्ध ने कहा कि अधिकांश लोग सोचते हैं कि बोध का अर्थ है अब मन कभी नहीं भटकेगा, कभी गलती नहीं होगी, कभी क्रोध नहीं आएगा। लेकिन ये भी एक आदर्श है, और हर आदर्श हिंसा करता है, खुद के खिलाफ। बुद्ध बोले, मन का उठना समस्या नहीं है आनंद, समस्या ये है कि उठते ही कोई उसे मेरा बना लेता है। उन्होंने समझाया कि विचार बादलों की तरह हैं, वे आते हैं, जाते हैं और आकाश उनसे गंदा नहीं होता। लेकिन मनुष्य खुद को बादल मान लेता है और फिर कहता है मैं अंधेरा हूं। बुद्ध ने आनंद से कहा, जो देखता है कि मन भटका वही पहले से भटका नहीं है। ये बात आनंद को भीतर तक चीर गई। बुद्ध ने आगे बताया कि संसार में अधिकतर दुख इसलिए नहीं है कि लोग गलत करते हैं, बल्कि इसलिए हैं कि वे हर अनुभव को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं क्रोधित हूँ, मैं असफल हूँ, मैं कमजोर हूँ। बुद्ध बोले, जब तुम कहते हो मैं, वहीं से बंधन शुरू होता है। और यही कारण है कि ये सीख खतरनाक है, क्योंकि ये व्यक्ति को उसकी सबसे प्यारी चीज से अलग करती है, उसकी आत्म कहानी से। बुद्ध ने आनंद को एक और गुप्त सत्य बताया। लोग ध्यान इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे ध्यान को भी उपलब्धि बना लेते हैं। वे बैठते हैं और पूछते हैं कुछ हुआ, और जब कुछ नहीं होता तो निराश हो जाते हैं। बुद्ध बोले, ध्यान में कुछ होना असफलता है, ध्यान में कुछ न होना ही द्वार है, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहीं अहंकार भूखा मरता है। बुद्ध ने कहा, सत्य शोर में नहीं मिलता, क्योंकि शोर में खोजने वाला बचा रहता है। आनंद समझने लगा कि बुद्ध क्यों इतने मौन रहते थे। ये मौन कोई तकनीक नहीं था, ये परिणाम था अनावश्यक बोझ गिर जाने का। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें साबित नहीं करना होता कि तुम सही हो, तब मौन अपने आप उतरता है। फिर उन्होंने आनंद से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो किसी शिष्य से शायद ही कभी पूछा जाता है, अगर कल मेरी देह चली जाए तो क्या तुम चल पाओगे? आनंद घबरा गया। बुद्ध ने तुरंत कहा, डरो मत, अगर मेरे बिना नहीं चल सकते तो तुम मेरे पास होकर भी भटके हुए हो। ये वो बिंदु था जहां बुद्ध बाकी गुरुओं से अलग हो जाते हैं। वे निर्भरता नहीं, स्वतंत्रता छोड़ जाते हैं। बुद्ध बोले, मेरी सबसे बड़ी सीख ये नहीं कि कैसे मुक्त हुआ जाए, बल्कि ये कि किसी पर टिके बिना कैसे जिया जाए। आनंद को पहली बार लगा कि बुद्ध उसे शिष्य नहीं, अकेला होना सिखा रहे हैं। लेकिन उस अकेलेपन में डर नहीं था, उसमें स्पष्टता थी। बुद्ध ने अंत में कहा, आनंद, लोग मेरे पास शांति लेने आते हैं, लेकिन शांति लेने से नहीं मिलती। शांति तब आती है जब लेने वाला थक जाता है। उसी क्षण आनंद को समझ आया कि बुद्ध की ये सीख क्यों किसी गुरु ने नहीं बताई, क्योंकि इसमें देने को कुछ नहीं है, पकड़ने को कुछ नहीं है, मानने को कुछ नहीं है, सिर्फ देखने की ईमानदारी है। और यही सबसे कठिन साधना है। हवा बह रही थी, पत्ते गिर रहे थे, और आनंद जान चुका था अब लौटना संभव नहीं है, क्योंकि जिसने देख लिया वो फिर सो नहीं सकता। आनंद अब केवल सुन नहीं रहा था, वो भीतर ही भीतर ढह रहा था, धीरे धीरे, बिना शोर के। क्योंकि बुद्ध की बातें किसी सिद्धांत की तरह नहीं उतर रही थीं, वे उसकी अब तक की पूरी समझ को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही थीं। आनंद ने महसूस किया कि वो वर्षों से जो साधना कर रहा था, जो त्याग कर रहा था, जो नियमों का पालन कर रहा था, वो सब कहीं ना कहीं एक बनने की कोशिश थी, बेहतर बनने की, शुद्ध बनने की, मुक्त बनने की। और बुद्ध की ये सीख उस कोशिश की जड़ पर वार कर रही थी।
उसने हिम्मत करके पूछा, भगवान, अगर बनने की कोशिश ही बंधन है तो मनुष्य क्या करे? क्या कुछ भी ना करे? बुद्ध ने कुछ क्षण चुप रहकर उसकी ओर देखा, जैसे ये प्रश्न सुनने के बाद ही उत्तर दिया जा सकता था। फिर उन्होंने कहा, यही प्रश्न मनुष्य को सबसे ज्यादा डराता है आनंद, क्योंकि मनुष्य को कुछ ना करना मृत्यु जैसा लगता है। बुद्ध ने समझाया कि अधिकतर लोग इसलिए कर्म करते हैं ताकि भीतर की खाली जगह से बच सकें। वे काम में, रिश्तों में, पूजा में, साधना में खुद को व्यस्त रखते हैं ताकि उन्हें उस मौन का सामना न करना पड़े जहां कोई पहचान नहीं बचती। बुद्ध बोले, जो भीतर खालीपन से डरता है वो बाहर दुनिया भर देता है। और यही आनंद को समझ आया कि संसार इतना शोर क्यों करता है, क्योंकि भीतर सन्नाटा असहनीय लगता है। बुद्ध ने कहा, लेकिन वही सन्नाटा द्वार है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जब नदी में कीचड़ बैठ जाता है तो पानी अपने आप साफ हो जाता है, उसे साफ करने की कोशिश मत करो। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि मन को सुधारने की हर कोशिश मन को ही मजबूत करती है, क्योंकि सुधारने वाला भी मन ही है। आनंद ने पहली बार ये देखा कि साधना भी अहंकार का खेल बन सकती है। मैं साधक हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। बुद्ध बोले, जब तुम कहते हो मैं आगे बढ़ रहा हूं, तब तुम अभी भी खुद को केंद्र मान रहे हो, और यही केंद्र दुख का स्रोत है। बुद्ध ने फिर एक ऐसी बात कही जो शायद सबसे असहज थी, आनंद, लोग मुझसे मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मुक्ति का अर्थ है जिसे मुक्त होना है वही न बचे। आनंद सिहर गया, क्योंकि ये कोई सांत्वना नहीं थी, ये पूर्ण विसर्जन की बात थी। बुद्ध ने कहा, जब आग बुझती है तो तुम ये नहीं पूछते कि आग कहाँ गई, वो बस नहीं रहती। और इसी तरह जब बंधन टूटता है तो कोई मुक्त व्यक्ति नहीं बचता, बस स्वतंत्रता रह जाती है। आनंद को लगा जैसे उसके भीतर की जमीन खिसक रही है। उसने देखा कि अब तक वो हर उत्तर को पकड़ना चाहता था, हर बात को समझ बनाकर जमा करना चाहता था। बुद्ध ने उसकी इस प्रवृत्ति को भी देख लिया और बोले, जो इस सीख को भी पकड़ लेगा वो फिर बंध जाएगा। यही कारण है कि ये सीख किसी गुरु ने नहीं बताई, क्योंकि इसमें गुरु भी अंत में गिर जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, लोग मेरे मौन को भी अनुकरण करना चाहते हैं, लेकिन मौन का अनुकरण शोर से भी ज्यादा शोर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौन कोई अभ्यास नहीं, बल्कि अनावश्यक बोझ गिर जाने का परिणाम है। आनंद को पहली बार लगा कि बुद्ध से कहीं नहीं ले जा रहे, वे बस रास्ते से हटते जा रहे हैं। और जैसे जैसे बुद्ध हटते गए, वैसे वैसे आनंद खुद के सामने खड़ा होता गया। न कोई सहारा, न कोई सिद्धांत, न कोई नाम। ये अनुभव डरावना था, लेकिन उसमें एक अजीब सी सच्चाई थी। बुद्ध ने अंत में कहा, आनंद, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम भटक गए हो, तो बस इतना देखना कि भटकने को जानने वाला कौन है, वही तुम्हारा घर है। ये सुनकर आनंद को समझ आया कि बुद्ध की सबसे बड़ी करुणा ये थी कि उन्होंने किसी को आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि आश्वासन नींद देता है। उन्होंने जागरूकता दी, जो असहज है लेकिन मुक्त करती है। सूर्य ढल रहा था, छाया लंबी हो रही थी, और आनंद जान चुका था कि अब वो बुद्ध के साथ नहीं चल रहा, वो बुद्ध के बिना चलना सीख रहा है। और यही वो सीख थी जो किसी गुरु ने नहीं बताई, कि अंत में तुम्हें अकेला खड़ा होना ही पड़ेगा। लेकिन उस अकेलेपन में डर नहीं होगा, क्योंकि वहां तुम नहीं बचोगे। आनंद को अब यह महसूस होने लगा था कि बुद्ध की संगति में समय आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि भीतर की परतें उतर रही हैं, एक एक करके, जैसे कोई पुराना घर हो जिसकी दीवारें गिरती जा रही हों और पीछे कुछ नया नहीं बल्कि खुला आकाश निकलता जा रहा हो। लेकिन इसी खुलाव के साथ मन ने एक आखिरी और सबसे सूक्ष्म चाल चली, एक प्रश्न के रूप में, अगर सब कुछ ऐसे ही देखने से छूट जाता है तो नैतिकता का क्या, सही गलत का क्या? अगर सब देखना ही है तो पाप और पुण्य का अर्थ क्या रह जाएगा? ये प्रश्न साधारण नहीं था, ये समाज की जड़ से आया था। बुद्ध ने इसे सुना और पहली बार गंभीर स्वर में बोले, यही प्रश्न मनुष्य को सबसे ज्यादा बांधता है आनंद, क्योंकि ये डर से पैदा होता है, अराजकता के डर से। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को लगता है कि अगर भीतर कोई नियंत्रक ना हो तो वो पशु बन जाएगा, इसलिए वो नियमों, धर्मों, सिद्धांतों और डर का सहारा लेता है। लेकिन बुद्ध बोले, डर से पैदा हुआ नैतिकता नैतिकता नहीं होती, वो सिर्फ अनुशासन होता है। उन्होंने समझाया कि जब कोई व्यक्ति सच में देख रहा होता है तो उसे किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आग को छूते समय कोई शास्त्र नहीं पढ़ता, देखना ही पर्याप्त है। आनंद को ये बात चुभ गई,
क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि सही बनना एक प्रयास है। बुद्ध बोले, सही होने की कोशिश गलत होने से भी ज़्यादा हिंसक हो सकती है, क्योंकि उसमें स्वयं के खिलाफ युद्ध होता है। फिर बुद्ध ने एक ऐसी बात कही जो शायद किसी ग्रंथ में साफ नहीं लिखी गई। आनंद, जब देखने में स्पष्टता आ जाती है तब करुणा अपने आप आती है। करुणा कोई गुण नहीं, ये भ्रम के गिरने का परिणाम है। बुद्ध ने कहा कि लोग दया इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे खुद से जूझ रहे होते हैं। जो खुद को नहीं समझ पाया वो दूसरे को कैसे समझेगा। आनंद को पहली बार ये दिखा कि करुणा भी अभ्यास नहीं बल्कि बोझ उतरने का असर है। बुद्ध ने आगे बताया कि मनुष्य अक्सर सोचता है, अगर मैं ये सब समझ लूंगा तो क्या मैं दुनिया से कट जाऊंगा, और यही डर उसे पीछे खींच लेता है। बुद्ध बोले, जो कटता है वो पहले से जुड़ा हुआ था गलत जगह। उन्होंने कहा कि जागरूकता व्यक्ति को दुनिया से दूर नहीं करती बल्कि उसे बिना उलझे दुनिया में रहने योग्य बनाती है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, कमल कीचड़ में ही खिलता है लेकिन कीचड़ उसे गंदा नहीं करता। आनंद ने महसूस किया कि बुद्ध जीवन से भागने की नहीं, जीवन में बिना फंसे रहने की बात कर रहे हैं। फिर बुद्ध ने उस सबसे सूक्ष्म विषय को छुआ, समय। उन्होंने कहा, आनंद, लोग भविष्य में मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए वर्तमान से चूक जाते हैं। साधना को भी वे कल पर टाल देते हैं, एक दिन शांति मिलेगी। बुद्ध बोले, शांति कभी मिलने वाली चीज नहीं है क्योंकि वो खोई ही नहीं। ये सुनकर आनंद के भीतर कुछ पिघल गया। उसने देखा कि वो हर क्षण कहीं और पहुंचना चाहता था और उसी चाह में ये क्षण खो देता था। बुद्ध ने कहा, जिस क्षण तुम ये देख लेते हो कि भागना चल रहा है, उसी क्षण भागना रुक जाता है। ये कोई तकनीक नहीं थी, ये समझ थी। बुद्ध ने अंत में आनंद से कहा, मैं तुम्हें कोई मार्ग नहीं दे रहा क्योंकि हर मार्ग कहीं पहुंचने का वादा करता है। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि तुम पहले से कहां खड़े हो। ये सुनकर आनंद को लगा कि अब उसके पास पकड़ने को कुछ नहीं बचा, न प्रश्न, न उत्तर, न लक्ष्य, न डर। ये खालीपन डरावना नहीं था बल्कि असाधारण रूप से शांत था। पेड़ों की छाया गहरी हो रही थी, पक्षियों की आवाज धीमी पड़ रही थी और बुद्ध मौन में लौट चुके थे। आनंद जान चुका था कि अब सीख शब्दों में नहीं आएगी, अब जीवन खुद शिक्षक होगा। और यही वो बिंदु था जहां बुद्ध की ये सीख और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब कोई सहारा नहीं बचता, कोई बहाना नहीं बचता, सिर्फ देखना बचता है। और जो देख लेता है वो फिर किसी से लड़ नहीं सकता, न दुनिया से न खुद से। आनंद अब बुद्ध के पास बैठा था, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब वो सवाल पूछने वाला शिष्य नहीं रहा था, बल्कि खुद के सामने खड़ा एक इंसान बन चुका था। और यही वो क्षण होता है जब मन आखिरी दांव चलता है, सबसे शालीन रूप में, सबसे समझदार आवाज में। आनंद के भीतर एक विचार उठा, अगर सब कुछ देखा जा सकता है, अगर मैं भी देखा जा सकता है, तो देखने वाला कौन है? ये प्रश्न साधारण नहीं था। ये वही प्रश्न था जिस पर अटक कर बहुत से ज्ञानी पीछे लौट जाते हैं। बुद्ध ने इस प्रश्न को सुना और बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर शब्दों से नहीं दिया जा सकता। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद, ये प्रश्न तब उठता है जब मैं खुद को बचाने के लिए दर्शन का सहारा लेता है। उन्होंने बताया कि मैं बहुत चालाक है। जब वो इच्छाओं से नहीं बच पाता तो ज्ञान बन जाता है, जब वो संसार में नहीं टिक पाता तो साधना में छिप जाता है, और जब वो साधना में भी पकड़ा जाता है तो साक्षी बन जाता है। बुद्ध बोले, जो कहता है मैं देखने वाला हूं, वही अभी भी केंद्र में है। ये सुनकर आनंद भीतर से कांप गया, क्योंकि उसे लगा था कि अब वो बहुत आगे आ गया है। बुद्ध ने आगे कहा, साक्षी होना भी एक भूमिका है, अगर उसमें कोई गर्व छुपा है। और यहीं ये स्पष्ट हुआ कि ये सीख क्यों किसी गुरु ने नहीं बताई, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद भी गिरने की संभावना रहती है। बुद्ध ने आनंद को एक कहानी सुनाई। एक साधु था जो वर्षों तक ध्यान करता रहा और अंत में कहने लगा, अब मैं हर चीज का साक्षी हूँ। बुद्ध बोले, उस दिन उसका पतन शुरू हुआ, क्योंकि अब वो खुद को दूसरों से अलग देखने लगा। अलगाव ही दुख का मूल है। बुद्ध ने कहा, सच्चा देखना अलग नहीं करता, वो जोड़ता है, लेकिन बिना चिपकाव के। आनंद को ये समझ आने लगा कि जागरूकता कोई ऊंचाई नहीं बल्कि गहराई है। जितना गहरा उतरते जाओ उतना मैं पतला होता जाता है। बुद्ध ने कहा, जब देखने वाला खोजा जाता है तब देखने की क्रिया ही बचती है। और ये बात सुनते ही आनंद ने महसूस किया कि भीतर कोई ठोस चीज नहीं बची जिसे वो खुद कह सके। सिर्फ अनुभव बह रहा था, बिना मालिक के। लेकिन यही मन ने आखिरी भय पैदा किया, अगर मैं नहीं रहा तो जिम्मेदारी कौन लेगा, जीवन कैसे चलेगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, जीवन तुम्हारे आने से पहले भी चल रहा था और तुम्हारे जाने के बाद भी चलेगा। उन्होंने समझाया कि मैं कभी करता नहीं था, वो सिर्फ श्रेय लेने वाला था।
जैसे हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, वैसे ही जीवन घटता है। बुद्ध बोले, जब कर्तापन गिरता है तब जीवन बोझ नहीं रहता। आनंद ने पहली बार ये देखा कि उसकी थकान कहाँ से आती थी। हमेशा कुछ बनने की कोशिश से, कुछ साबित करने से, कुछ संभालने से। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम ये देख लेते हो कि कुछ भी संभालने वाला नहीं है, उसी दिन सहजता उतरती है। ये सहजता आलस्य नहीं थी, ये गहरी उपस्थिति थी। बुद्ध ने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि जागने के बाद भावनाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन भावनाएं रहेंगी, बस उनमें चिपकाव नहीं रहेगा। क्रोध आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, दुख आएगा लेकिन पहचान नहीं बनेगा। आनंद ने महसूस किया कि बुद्ध किसी आदर्श इंसान की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक वास्तविक इंसान की, जो पूरी तरह उपस्थित है। बुद्ध ने अंत में कहा, आनंद, ये अंतिम धोखा है कि कहीं कोई अंतिम अवस्था होगी। सत्य कोई मंजिल नहीं है, ये लगातार गिरते रहने की ईमानदारी है, गिरते हुए भी जागरूक रहना। सूरज ढल चुका था, अंधेरा गहराने लगा था, और आनंद जान चुका था कि अब सवाल खत्म नहीं हुए, बस सवाल पूछने वाला ढीला पड़ गया है। यही वो जगह थी जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन बुद्ध जानते थे यात्रा अभी भी बाकी है, क्योंकि जीवन हर पल नया रूप लेकर सामने आता है, और जो तैयार है देखने के लिए, उसके लिए हर पल बोध का द्वार बन सकता है। आनंद अब बुद्ध के पास बैठा था, लेकिन अब बैठने और न बैठने में कोई अंतर नहीं रहा था। वो न तो किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, न किसी प्रश्न की तैयारी में था। बस एक अजीब सी स्थिरता थी, जिसमें भीतर का शोर धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। लेकिन यहीं पर मन ने एक और चाल चली, सबसे शांत, सबसे सभ्य, सबसे आध्यात्मिक, एक भाव के रूप में, मैं अब समझ गया हूं। ये भाव शब्दों में नहीं आया, लेकिन भीतर बहुत स्पष्ट था। बुद्ध ने बिना उसकी ओर देखे कहा, आनंद, जब ये भाव आता है कि मैं समझ गया, वहीं समझ बंद हो जाती है। ये सुनकर आनंद चौंक गया, क्योंकि ये बात उसके भीतर उठे भाव से बिल्कुल मेल खा रही थी। बुद्ध ने बताया कि अहंकार हमेशा ऊंचे रूप में नहीं आता, कभी कभी वो विनम्रता, मौन और समझदारी का मुखौटा पहन लेता है। बुद्ध बोले, जो कहता है कि अब कुछ बचा नहीं, वही सबसे आखिरी चीज बनकर बच जाता है। आनंद ने महसूस किया कि वो अब तक सोच रहा था कि गिरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन बुद्ध उसे दिखा रहे थे कि गिरना भी अनंत हो सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, सत्य को जान लेने का दावा ही असत्य है, क्योंकि सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे जाना जाए, वो तो हर क्षण घटने वाली जागरूकता है। जैसे ही तुम कहते हो मुझे मिल गया, वो हाथ से फिसल जाता है। बुद्ध ने एक बहुत ही सूक्ष्म उदाहरण दिया। जब तुम नींद से जागते हो तो क्या कहते हो, मैं जाग गया? नहीं, बस जागरण होता है। इसी तरह बोध भी कोई घटना नहीं, बल्कि भ्रम के टूटने की निरंतरता है। आनंद को अब समझ में आने लगा कि बुद्ध क्यों किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते थे। निष्कर्ष अहंकार को आराम देता है, लेकिन सत्य बेचैन रखता है, एक शांत बेचैनी। बुद्ध ने कहा, लोग चाहते हैं कि मैं उन्हें कोई अंतिम वाक्य दे दूं, कोई सूत्र दे दूं, जिसे पकड़कर वे सुरक्षित महसूस करें। लेकिन बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि सूत्र पकड़ने के लिए होते हैं, और पकड़ ही दुख की जड़ है। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें असुरक्षित छोड़ रहा हूं आनंद, क्योंकि वही स्वतंत्रता है। ये सुनकर आनंद के भीतर हल्की सी घबराहट उठी, लेकिन उसके साथ ही एक गहरी ईमानदारी भी। अब छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। बुद्ध ने कहा, जब मन को सहारा नहीं मिलता तब वो गिरता है, और जब वो गिरता है तब जो बचता है वही सत्य है। आनंद ने देखा कि अब वो बुद्ध को भी एक सहारे की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बुद्ध उसके सामने थे, लेकिन पकड़ में नहीं थे। ये अनुभव अजीब था। गुरु सामने है, लेकिन सहारा नहीं दे रहा। बुद्ध ने आगे कहा, लोग मुझसे पूछते हैं, अगर सब कुछ ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए तो डर नहीं लगेगा क्या? और बुद्ध का उत्तर हमेशा यही रहा, डर लगेगा, लेकिन वही डर आखिरी पर्दा है। आनंद समझने लगा कि डर से भागने की पूरी जिंदगी अब तक एक भूल थी। बुद्ध बोले, जो डर को भी देख लेता है वो डर से बड़ा हो जाता है, बिना लड़ाई के। अब आनंद को ये साफ दिखने लगा था कि बुद्ध का मार्ग किसी उपलब्धि का मार्ग नहीं, बल्कि निरंतर अनावृत होने का मार्ग है, हर दिन, हर क्षण। बुद्ध ने कहा, अगर कभी लगे कि कुछ भी नहीं बचा, तो जान लेना कि तुम सही जगह हो, क्योंकि जहां कुछ भी नहीं बचता
वहीं कल्पना समाप्त होती है। हवा थम गई थी, आसपास सब वैसा ही था, पेड़, मिट्टी, आकाश, लेकिन आनंद के भीतर अब कोई केंद्र नहीं था जो इसे बांट सके। अनुभव हो रहा था, लेकिन अनुभव करने वाला ठोस नहीं था। बुद्ध चुप हो गए। ये चुप्पी खाली नहीं थी, ये भरी हुई थी, लेकिन किसी चीज से नहीं, बल्कि खुलाव से। आनंद जान चुका था कि अब कहानी शब्दों से आगे बढ़ रही है। अब जीवन खुद अगला अध्याय लिखेगा। और यहीं बुद्ध की ये सीख और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब कोई निश्चित पहचान नहीं बची, लेकिन जिंदगी पूरी तरह जीवित है। आनंद को अब भीतर कोई हलचल परेशान नहीं कर रही थी, लेकिन यही शांति धीरे धीरे एक नई उलझन बनकर उभरने लगी, क्योंकि मन ने बहुत चुपचाप सोचा, अगर अब सब शांत है तो क्या यही मंजिल है? और यही बुद्ध की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि बुद्ध कभी भी शांति को मंजिल नहीं मानते थे। बुद्ध ने बिना उसकी ओर देखे कहा, आनंद, शांति भी एक अनुभव है, और जो अनुभव है वो स्थायी नहीं। ये सुनते ही आनंद को पहली बार लगा कि वो शांति को भी पकड़ना चाहता था, जैसे पहले दुख को पकड़ता था, बस नाम बदल गया था। बुद्ध ने समझाया कि लोग संसार छोड़कर शांति ढूंढते हैं, लेकिन वही शांति जब पहचान बन जाती है तब वो भी बंधन बन जाती है। बुद्ध बोले, अगर तुम कहो कि मैं शांत हूं तो ध्यान रखना, ये मैं बहुत चालाक है। आनंद को अब साफ दिखने लगा कि मन हर हाल में केंद्र बनना चाहता है, चाहे अशांति में, चाहे ध्यान में, चाहे मौन में। बुद्ध ने आगे कहा, सत्य को शांत होना जरूरी नहीं, उसे बस झूठ नहीं होना चाहिए। ये वाक्य आनंद के भीतर गूंजता रहा, क्योंकि उसने पहली बार देखा कि शांति की चाह ने भी उसे जीवन से थोड़ा अलग कर दिया था। बुद्ध ने एक और गहरी बात कही, जो व्यक्ति शांति के लिए दुनिया से हट जाता है वो जीवन को अधूरा छोड़ देता है, और जो जीवन के बीच शांत रहना सीख लेता है वही मुक्त होता है। अब आनंद समझने लगा कि बुद्ध का मार्ग भागने का नहीं, बल्कि पूरी तरह उपस्थित होने का मार्ग है, बाजार में भी, शोर में भी, रिश्तों में भी। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारी शांति किसी आवाज से टूट जाती है तो वो शांति नहीं, अभ्यास है। ये सुनकर आनंद के भीतर एक हल्की मुस्कान आई, क्योंकि अब वो समझ गया था कि अब तक जो वो साधना समझ रहा था वो तैयारी थी, सत्य नहीं। बुद्ध ने आगे कहा, सत्य तब नहीं दिखता जब सब कुछ नियंत्रित हो, बल्कि तब दिखता है जब कुछ भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आनंद को याद आया कि जब जब उसने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश की तब तब डर बढ़ा, और जब नियंत्रण ढीला पड़ा तब एक अजीब सी सहजता उभरी। बुद्ध बोले, जो बहाव को स्वीकार कर लेता है उसे किनारे की जरूरत नहीं पड़ती। अब आनंद के भीतर शांति और अशांति का फर्क धुंधला होने लगा था। दोनों आते जाते अनुभव थे। बुद्ध ने अंतिम रूप से नहीं, लेकिन बहुत गहराई से कहा, जब तुम शांति और अशांति दोनों को समान भाव से देख सको तभी करुणा जन्म लेती है, क्योंकि करुणा शांति से नहीं, समझ से आती है। आनंद को पहली बार महसूस हुआ कि अब वो दूसरों के दुख से भागना नहीं चाहता, न उन्हें ठीक करना चाहता है, बस उनके साथ रह सकता है। बुद्ध चुप हो गए। इस बार चुप्पी में कोई खोज नहीं थी, कोई प्रयास नहीं था, बस उपस्थिति थी। और आनंद जानता था कि अब आगे जो भी होगा वो बुद्ध की बातों से नहीं, बल्कि जीवन के हर पल से सीखा जाएगा।